बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबला खान की हम बात कर रहे हैं। आज कबला खान एस.टी. कॉलरिज की लिखी हुई पोएम है और ये वो इनका विजन है जो इन्होंने ख्वाब में देखा था, क्योंकि अफ्यूम लेकर ये नींद जो है ना गनूदगी की हालत में थे और 1797 में इन्होंने ये लिख ली थी। हालांकि 1798 में इन्होंने लिरिकल बैलड पब्लिश करवा दी थी वर्ड्सवर्थ के साथ, लेकिन ये पोएम पब्लिश नहीं करवाई। याद रखिएगा, ये पोएम इसने 1816 और 17 में 19-20 साल बाद, इस तरह से बड़े लंबे वक्फे के बाद इसको इसने पब्लिश करवाया है। और ये रीडिंग कर रही थी एक बुक एम्पेरर मंगोल की जिसका नाम कबला हाम था, और उस बुक को रीडिंग करते करते इनकी आंख लग गई तो ये 13वीं सदी में पहुंच गए। वही विजन देखा जो इन्होंने ख्वाब में देखा था ना। ये याद रखिएगा, इनकी पावर इतनी थी कि जो इन्होंने ख्वाब देखा था वही सेम टू सेम ख्वाब इन्होंने अपने उन लाइनों पे लिख लिया। और ये लिखते ही जा रहे थे, लिखते ही जा रहे थे, अंटिल के किसी ने आके इनको झंझोड़ दिया। यानी किसी ने कहा कि भाई बाहर के मेहमान आ गया, ये खाने का टाइम हो गया, चाय का टाइम हो गया, तो वो इनका ख्वाब टूटा इस सूरत में। अदरवाइज ये लिखते ही जा रहे थे। और ये कहते हैं कि अगर मुझे वो बंदा आके झंझोड़ता ना तो शायद मैं मजीद लिख लेता, शायद मैं और भी इसको अपने इस बुक की और लाइनें लिख लेता। और इनका विजन था कि मैं मैक्सिमम तो ना करते भी मुझे लिखनी है कम से कम 200 से 300 लाइनें मुझे इसकी लिखनी है। ठीक है, ये इनकी वो इमेजिनरी थी जो इन्होंने ख्वाब में देखी थी, और जब ये अपने ख्वाब से जागे तो इन्होंने इसको लिखना शुरू कर दिया। और कई घंटे बाद ये तासुर इनके दिमाग में रहा कि भाई मैंने ये ख्वाब देखा है। पोइम पकड़ी, पेंसिल पकड़ी और जनाब उसको लिखना शुरू कर दिया। और अपने इस विजय, एक विजिटर आया जिसने इन्हें इंटरप्ट कर दिया, और फिर कॉलरिज ने इसको मुकम्मल नहीं कर पाए। और फिर वो समझ ले 20 साल तक कोशिश करते रहे तो वो विजन वापस नहीं आया। बाज़ औक़ात हमारा ख्वाब टूट जाता है तो हम ख्वाब में दोबारा आंखें बंद करते हैं कि शायद ख्वाब वहीं से शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। इसे फ्रैगमेंट कहा जाता है क्योंकि टुकड़ा है ना, ये एक टुकड़ा कहलाता है। अब विजन इन ड्रीम भी इसी पोएम को कहा जाता है। अब ये बात कर रहे हैं इन ज़िन्नाडो डिड कुबलाई खान, ज़िन्नाडो में कुबलाई खान ने किया अ स्टेटली प्लेयर डूम डिक्री। अब ये जो डूम है ना, यहाँ पे आपको बताएगा, एक गुंबद उसको कहते हैं ना डूम, लेकिन यहाँ पे किले का है। और डिक्री यानी शानदार किले के लिए, प्लेयर खूबसूरत शानदार जिसको देख के आंखों में सुकून आ जाए, इसके लिए कुबलाई खान ने एक स्टेटली एक बयान दिया कि मेरे लिए एक महल तामीर कराओ। वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रन, यहाँ पर एल्फ एक मुकद्दस दरिया बहता है, एल्फ दरिया का नाम है। और वो इसका मुकद्दस इसीलिए कि वहां पर पाक पानी आता है। ये इनकी अपनी बिशारतें होती हैं। थ्रो caverns mirrorless to man, कैवर्न्स को अगर जहाँ नोट करेंगे तो ये वो दरिया है जो गारों में से निकलता है। अंदाजा करिएगा कि गार में से दरिया निकल रहा है, तो इट्स मीन तो उस दरिया को एक खो चाहिए, और खो के अंदर से वो बह रहा है, तो उस पे सूरज की रोशनी भी इतनी नहीं आती, गर्द भी इतना नहीं आता, क्योंकि वो गारों के अंदर से निकलने वाला है और ज्यादा लोगों की नजर भी नहीं पड़ती उसके ऊपर, ढका हुआ है ना। डाउन टू अ सनलेस सी, क्योंकि वहां पर सूरज नहीं जाता तो नीचे सूरज की रोशनी के बगैर है। सो ट्वाइस 5 माइल्स फर्टाइल ग्राउंड, ट्वाइस 5 माइल को अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जनाब 10 मील, क्योंकि 2 मरतबा अगर करेंगे तो 5 + 5 10 हो जाता है। फर्टाइल ग्राउंड से अगर 10 मील के फासले पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहां पर विद वॉल्स दीवारें हैं, एंड टावर्स और कुछ मीनार हैं, बड़े बड़े टावर्स को कहते हैं ना, वर ग्रिल्डेड अराउंड। और ये क्या है, ग्रिल्डेड यानी जरखेज है, इर्द गिर्द उनके जरखेजी छाई हुई है। जरखेजी का मतलब यहाँ बताना चाहता है कि वहां पर बहुत ज्यादा सब्जा है। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिनुअस रिल्स, वहां पर इतने खूबसूरत गार्डन है और रिल्स में नदियां बह रही हैं। सेनियोस हमदार, मैंने एक वीडियो की हुई है, उसमें मैंने आपको इसकी ये सारी तस्वीरें दी और लिंक भी मैंने आपको शायद शेयर किया था कि वहां पर हमदार जो है ना बल खाती नदियां बह रही हैं वहां पर, जहां पर बाग हैं, वेयर ब्लोसम्ड मैनी इंसेंस बियरिंग ट्री, और वहां पर फूल खिले हुए हैं और उनकी खुशबू आ रही है जो दरख्तों में से, इंसेंस होती है खुशबू आना, ब्लॉसम्स होती है कली खिलना, वहां पे इतनी कलियां खिली हैं, दरख्तों में से भी खुशबू आ रही है। एंड हियर वर, और वहां पर क्या था, फॉरेस्ट एंशिएंट एज द हिल्स, और इतने वहां पर पुराने पहाड़ थे, कदीम जंगल था, और वहां पर इतने कदीम जंगल थे जैसे कदीम पुरानी पहाड़ियां होती, पहाड़ियां भी कई कई हजार साल पुरानी होती हैं। इन फोल्डिंग, अब वहां पर क्या कर रहे हैं, ना खत्म होने वाले सनी स्पॉट्स हैं ऑफ ग्रीनरी, वहां पर सब्जे के ऐसे दाग धब्बे हैं या ऐसे निशानात हैं जो खत्म नहीं हो पा रहे। पहली 10 लाइनों में उन्होंने हमें इमेजरी दी है, सारी की सारी विजुअल इंट्रोडक्शन दिया है कि मैंने क्या चीज देखी है, और ये रिजल्ट उनके अफ्यूम का था, और हिस्ट्री चूंकि स्टडी कर रहे थे तो इसी वजह से वहां चले गए अपने ख्वाब में। सेकंड में बात करते हैं, बट लेकिन ओहो दैट डीप रोमांटिक chasms which slanted, अच्छा मैंने chasms की भी पिक्चर दी है, slanted होती हैं जैसे तिरछी होती हैं,
कैसम होती है खाई, यहाँ पर भी तिरछा है, यहाँ पर भी तिरछा है, तो सेंटर में जो हल्का सा छोटा सा एरिया कहलाता है ना, जिसे खाई कहते हैं, वो खाई में ना गिर जाए, तो वो कैसम्स कहता है। ऐसी खूबसूरत बनी हुई है और स्लैंटेड है डाउन द ग्रीन हिल, और वो कहाँ पर है, यहाँ पर सब्जा वाली हिल्स है, पहाड़ियां हैं, और वो उनके पास की है, क्या कैसम्स है उनके पास। और वो कैसम्स क्या कर रहा है, आर्थवर्ड सैड्रम कवर्ड, आर्थवर्ड की तरफ चले जाते हैं तो वो भी तिरछे ही कहलाता है, तिरछी पहाड़ियां, यहाँ भी उसने स्लैंटेड हिल्स का नाम ले लिया, यहाँ भी तिरछी पहाड़ियां कह रहा है, सैड्रम कवर्स, और उसे कवर किसने किया हुआ है, जो उनके ऊपर घास फूस आई हुई है, उनके ऊपर कुछ चीजें आई हैं, उन चीजों से वो पहाड़ियां कवर हैं। अ सेविज प्लेस्ड, ये जमीन कहता है मुझे लग रहा है खून ख्वार है, सेविज होता है वहशी, खून ख्वार, जमीन कहता है खून ख्वार है। खून ख्वार क्यों है, कोई फिसलेगा तो जाएगा ना खाई में, सीधा मौत के मुंह में जाएगा, इस वजह से उसे उसने सेविज प्लेस कहा। एज होली, लेकिन मुकद्दस भी है यही जगह। एंड इंचेंटेड, और खुशी भी देती है, इंचेंटेड होता है मसूर कुन, जिसमें कुछ जादू आ जाए जो आपको मधुर कर दे। एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून, और ये सब कुछ हो रहा है नीचे एक हक्का बक्का रहते चांद के, चांद नीचे है, हक्का बक्का चांद खड़ा देख रहा है, परेशान है, हैरान है, और चांद के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। वॉज हंटेड, और ऐसा लग रहा है वहां पर आमदो रफ्त है बाय वुमेन, एक औरत की आमदो रफ्त है, हंटेड होता है जहां पर किसी असेब का साया हो, आना जाना लगा रहता हो, वेलिंग, और वो औरत आहो बका कर रही है फॉर हर डेमियन लवर, रो किस लिए रही है कि उसका महबूब उसे छोड़कर चला गया है, जिसकी वजह से उस औरत की रूह आती है या बदरू आती है और वो वहां आके आहो बका करती है। ये वहां पर उसने अपने सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स है ना वो तो यूज करने हैं ना मिस्टर ने। एंड फ्रॉम दिस कैजम्स, और इसी कैजम से, इसी खाई के पास से, विद सीजलेस टर्मिनल सीटिंग, अब वहां पर क्या है, पास आगे चले जाते हैं तो सीजलेस जहां पर बंद नहीं होता है, टर्मोइल का मतलब अगर चले जाएंगे तो हंगामा मचा हुआ है, किस चीज का हंगामा मचा हुआ है, कुछ घूमने घुमाने वाली चीजों का, सीटिंग की तरफ चले जाते हैं तो गुस्सीली चीज को कहते हैं। अब वो बताना चाह रहे हैं कि वहां पर कुछ ही दूर उस औरत की चीखो पुकार है, और पास ही एक टर्मोइल हंगामा मचा हुआ है। इफ एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स, ऐसे लग रहा है ये जो जमीन है जल्दी से घूम रही है, थिक पैंट, और फिर जाके बड़े बड़े लंबे लंबे सांस लेती है, विद ब्रीथिंग, जब ये सांस लेती है, क्योंकि जमीन पर वो बता रहा है कि आहो बका चल रही है, और ये सांस अभी जमीन पर जो ले रहा है ना, जोर जोर से जमीन सांस ले रही है, उसका यहाँ पर हमें मतलब मिलेगा। क्यों ऐसा हमें बताना चाह रहा है, क्योंकि कहता है फवारा है, फवारे का वहां पानी चल रहा है, और पानी का फवारा जी ही कतरे पानी के जमीन पे गिरते हैं तो जमीनी लंबे लंबे सांस लेती है, क्योंकि जोर जोर से पानी उस पर गिर रहा है। क्यों, ऐसा माइटी फाउंटेन दिखाई दे रहा है, मोमेंटली वास्ट पोस्ट, और लम्हे के लिए वो आता है और ये कुव्वत बख्शता है, क्योंकि एक लम्हे के लिए वहां पर एक फवारे का मंजर आता है। अमिड हुज स्विफ्ट हाफ, इसी दरमियान में जहां पर क्या चल रहा है इसका सिस्टम, स्विफ्ट हाफ इंटरमीडिएट ब्रस्ट, इंटरमीडिएट की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ बताना चाह रहा है कि उसके सेंटर में वहां पर जहां पर जमीन का सांस फूला हुआ है और वक्फे वक्फे से वहां पर पानी के कतरे आते हैं और सीजलेस हो जाते हैं, यानी दायमी हो जाते हैं, वहां पर आके कयाम कर लेते हैं और वहां पर आके धमाका करते हैं। ये सारी चार लाइनें आपस में इंटर रिलेटेड है। ह्यूज फ्रेगमेंट्स, अब यहाँ पर उसे बड़ी ज्यादा खुशबू आ रही है, किस चीज की खुशबू आ रही है, वोल्टेड लाइक रेम्बाउंडिंग हिल्स की तरफ चले जाए तो ये एक उस एरिया को बता रहा है जहां पर जोर से कुछ धमाका है, इस मटेरियल आता है और कुछ स्मेल देता है, यानी भरपूर तरीके के साथ यहाँ पर जब हवा पे और पानी का मिलाप आके जमीन के इन जर्रों पे गिरता है तो घास की एक खुशबू फैल जाती है, और उस खुशबू के जरिए इसको ऐसा लगता है कि जैसे वो मशीन नहीं चल रही होती रिबाउंडिंग हेल करने के लिए, हेल होता है किसी को सुकून दे देना, जैसे हमने पहले देखा था घास फूस वाली मशीन चल रही थी आटम के अंदर, वो मशीन के चलने की वजह से भी एक आवाज थी और मशीन की वजह से भी हवा की वजह से आटम के बाल उड़ रहे थे, ऐसे ये बता रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ये मशीन चल रही है फवारे के साथ और वहां पर ये सारी फ्रेगमेंट्स फैली हुई हैं। और शेफी ग्रेन्स, अब यहाँ पर भूसे की बात करने लगे, शेफी ग्रेन आ गया है, वहां पे गंदम का कुछ भूसा पड़ा हुआ है, बीनीथ उसके पास ही थ्रेशर्स फ्लेयल,
थ्रेशल फ्लेयर्स के पास चले जाएं तो ये एक मशीन का नाम है, जो मशीन में से वो निकालते हैं ना भूसा, तो उसमें से कुछ वो उड़ते हैं, ज़रात उड़ते हैं, उस मशीन में से भी कुछ ज़रात नीचे जमीन पे गिर रहे हैं, ऊपर से पानी की छींटे पड़ रही हैं, जिसकी वजह से एक ह्यूज फ्रेगमेंट फैल रही है। एंड अमिड दीज डांसिंग रॉक, और इन्हीं नाचती हुई चट्टानों के दरमियान, अब यहाँ पे डांसिंग को हम बल खाती भी कह सकते हैं, बल खाती चट्टानों के दरमियान, एट वंस एंड एवर, एकदम से और फिर अचानक, इट फ्लंज्ड अप, वहां पर क्या होता है, उड़ना शुरू हो जाता है, मोमेंटली, चंद लम्हे के लिए, द सेक्रेड रिवर, जहां पर वो मुकद्दस पानी बह रहा था उसके पास ही, लम्हा भर के लिए ये सारा काम होता है ना, लम्हा के लिए वो उसके छींटे पड़ते हैं, लम्हे के लिए फ्रेगमेंट आती है, खुशबू आती है, और लम्हे के लिए सारा कुछ चेंज हो जाता है। ये इसने अपना सारा विजन आपको दिया और सारी की सारी इमेजरी हमें प्लेसेस से मुतारिफ करवाई, अपने ख्वाब से मुतारिफ करवाई, और उसके साथ साथ कुछ इसने हमें विजुअल इमेजरी दी। 5 माइल्स, 5 मील का उसने फिर जिक्र कर दिया, 5 माइल्स का जिक्र उसने पहले भी किया ना, अब फिर जिक्र करने लगा है। 5 माइल्स कहता है अगर होता है मेंडेरिंग, मेंडेरिंग होता है किसी के फॉलो करना किसी को, विद अ मैजी मोशन, मैजी मोशन ऐसा मोशन होता है जो भूल भुलैयों वाला, ऐसे ऐसे रास्ते टेढ़े मेढ़े हो, कहता है वहां पर 5 मील आगे चले जाएं तो मोर खाते, बल खाते कुछ ऐसे रास्ते आते हैं, थ्रो वुड्स, और जंगलों में से आते हैं, एंड डायल्स, डायल होती है वादियां, और वादियों में से आते हैं, द सैक्रेड रिवर रन, वहां पर यही मुकद्दस पानी बह रहा है दरिया का, देन रीच्ड द कैवर्न्स, ये सारा कुछ पहुंचता है फिर उस गार के पास, जिस गार के पास इसने बताया दरिया बह रहा है, मैयरलेस टू मैन, इस आदमी उस गार की पैमाइश का अंदाजा नहीं लगा सकता, एंड सैंक इन ट्यूमलेट, अब वहां पर क्या होता है, ट्यूमलेट फिर हंगामे की बात हो जाती है, जब वो सारा पानी आता है ना शोरगुल के साथ, तो फिर वो हंगामा कहाँ चला जाता है, टू अ लाइफलेस ओशन, उस समुद्र में जिसमें जिंदगी मौजूद नहीं है, हंगामे से पानी निकला ना, वहां से वो फवारों से निकला, फवारों ने जमीन का रख चूसा और फिर उसको खुशबू वाला पानी बना दिया, फिर उसके बाद वो इन्हीं गारों की तरफ आ गया, ये जो गारों के नीचे से दरिया बह रहा था, और फिर आके वो एक ओशन में चला गया, ओशन बहुत से समुद्रों को मिलके बनता है, एंड मिड दिस टर्मुलेट, अब इसी हंगामे के, हलचल के, जो स्टर्नेस होती है ना, हलचल, ये दोनों का मतलब हंगामा, हलचल ही है, इसी हलचल के दरमियान कबलाई ने सुना फ्रॉम फार, बड़ी दूर से, एंसेस्ट्रल वॉइसेस, अपने बड़े बुजुर्गों की आवाज सुन ली, प्रोफेसिंग वॉर, जो कि उससे जंग के लिए पेशन गोई दे रही थी, अब ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब आ गया, द शेडो ऑफ द डोम ऑफ द प्लेयर, ये जो तुमने इसके महल के, खुशगवार खूबसूरत महल के जो साए बिखेर बिखेर रखे हैं, फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, और ये इस इन लहरों के ऊपर ही तैरते फिर रहे हैं, वेयर वाज हर्ड द मिंगल्ड मैयर, वहीं पर सुना जा रहा था मिली जुली इस पैमाइश की आवाज को, फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, और वहां पर उनकी मिली जुली आवाजें किसकी थी, गारों की घड़घड़ाहट और फवारों की छनछनाहट, दोनों का पानी, वो हमें बताना चाह रहा है कि वहां से कैसे पानी आ रहा था, मिली जुली आवाज आ रही थी। इट वॉज अ मेरिकल ऑफ रेयर डिवाइस, और ये एक किस्म का मौजज़ा ही मुझे लग रहा था, अ सनी प्लेयर डूम विद केव्स ऑफ आइस, और ये सारे का सारा खूबसूरत जो गुंबद बन रहा था, यहाँ महल की बात भी कर रहा है ना अपनी तरफ से, उसमें क्या था, केव्स ऑफ आइस था, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का, एक किस्म की डिवाइसेस थी, मुख्तलिफ किस्म के आलात थे, एक तो ठंडक के आलात थे, दूसरे गर्मी का भी तासुर मौजूद था, आइस और सनी को उसने दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो हमें रेयर डिवाइस दिखा दी कि इस मेरिकल समंदर में, इस मेरिकल दरिया में आपको ठंडा, मीठा और वो गर्म और ठंडा पानी मिल रहा है। याद है आपको कुरान पाक में भी बताया गया ना कि ऐसे पानी है जहां पर एक नमकीन पानी है और एक मीठा पानी है, और वो दोनों पानी आपस में मिलते भी नहीं, और ये जगह अब किसी ने वो यूट्यूब पे भी डाली हुई थी किसी वीडियो में, बड़ा अच्छा मंजर है उसका। आगे वो सीन चेंज कर रहा है, डेसिमल विद आर डुल्सीमर, डी को उसने इस्तेमाल कर दिया रेपिटेशन के लिए, डेसिमल दशीजा को कहते हैं, डुल्सीमर एक वो तारों वाला बाजा होता है जिसे अनमैरिड वुमेन्स बजाती हैं, इसकी पिक्चर मैंने उधर डाली हुई है दूसरी जगह पर। इन अ विजन वंस आई saw, और इसी विजन को मैंने एक दफा देखा था, इट वाज एन अबिसिनियन मेड एक खास इलाके की खातून है जो अथोपिया और अफ्रीका के पास है, और ये खवातीन आकर इन लोगों के पास खदामा का काम किया करती थी, ये जाहिर बादशाह होते थे, और इस बादशाह की मैंने कबला खान की जब हिस्ट्री निकाली तो पता नहीं इसकी इतनी की कनीजें निकली कि उफ अल्लाह, और कनीजों का भी उसने ये निकाला हुआ था कि वो कनीज चुनते थे जो कनीजों में सबसे खूबसूरत, हसीन और स्मेल
प्रेस होती थी जिसमें से बू भी नहीं आती थी, इतनी ये कनीज चुनते वक्त एहतियात करते थे। अब यहाँ पर वो उसने सारा वो कनीजों वाला डाला कि, और इसकी कनीजें भी कई हजारों में थी और हर दफा चेंज होती थी कनीजें, इन लोगों के ऐसे नखरे होते थे। अब स्टैंडिंग एंड मेड कहता है वही डुल्सीमर दुशीजा थी जो बैठी वहां बाजा बजा रही थी, और कभी हुआ करती थी वो खदामा, एंड ऑन हर डुल्सीमर शी प्लेड, और अपने डुल्सीमर पर वो एक ऐसी धुन बजा रही थी, सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, और वो माउंट अबोरा के गाने गा रही थी। माउंट अबोरा में वहां ये बताना चाहता है कि कुछ अननोन किस्म के, या मे भी एक ऐसी जुबान में वो गा रही थी जिसे मैं नहीं समझ पा रहा। माउंट अबोरा का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो आप समझ नहीं पा रहे। कुड आई रिसीव्ड विद इन मी, क्या मैंने कुछ हासिल कर लिया था, रिवाइव, कुछ जिंदा हो गया था मेरे अंदर। रिवाइव का मतलब है कि मेरे अंदर दोबारा जिंदगी बहाल हो गई, क्या मुझे कुछ दोबारा मिल सका था। हर सिम्फनी एंड सॉन्ग्स, उसकी जो सिम्फनी, उसका जो तराना था और उसके गाने थे, उनमें इतना मधुर हो गया कि उसे लगा कि मुझे कोई नई जिंदगी मिल गई है। टू सच अ डीप डिलाइट, इस अच्छी खुशी के लिए, इस खुशगवार माहौल के लिए, इट वुड विन मी, और जो कि मुझे जीत चुका था, ये माहौल क्या मुझे जीत लेगा, ये अपने आप से क्वेश्चंस हो रहे हैं। दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, और वहां पे म्यूजिक बहुत ऊंचा बहुत देर तक चलता रहा। आई वुड बिल्ड, और मैं बना सकता था, दैट डोम इन द एयर, वही महल मैं तो हवा में बना सकता था। दैट सनी डोम, वो सूरज के तहत आने वाला वो किला, वो महल, वो खूबसूरत गुंबद। दोस केव्स ऑफ आइस, और वो जो आइस के बने हुए गार थे। एंड ऑल हु हर्ड, और वो सब जिन्होंने सुना। सी देम देयर, और फिर उन्होंने उसे वहां देखा। अब यहाँ पर वो एक बुजुर्गाना बात करने लगा। एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर, और जिन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा होगा वो चिल्लाएंगे, अबे खबरदार खबरदार, होशियार हो जाओ। ये लास्ट वाली लाइनें अक्सर टेक्स्ट में आ जाती हैं। बिवेयर बिवेयर हिज फ्लैशिंग आईज, उसकी, अब अपने आप को कह रहा है कॉलरिच कि मेरी चमकती आंखें, हिज कह रहा है ना, अब इसने लड़की का नाम नहीं लिया, हिज कहा, मेल को जिक्र कर रहा है। उस बंदे की चमकती आंखें, हिज फ्लोटिंग हेयर, उसके उड़ते बाल, वेव अ सर्कल अराउंड हिम ट्राइज, और उसने अपने गिर्द एक दायरा बना लिया। वो कहते नहीं, वो खसार बना लिया उसने अपने इर्द गिर्द, कहता है उसने अपने इर्द गिर्द एक खसार बना लिया है। एंड क्लोज योर आईज, और चलो अपनी आंखें बंद कर लो। अब ये वहां के लोग चिल्ला रहे हैं। विद होली ड्रेड, और उनको एक मुकद्दस किस्म का खौफ भी था। होली अब इनके मजहब में भी आ जाता ना, उन्हें यानी खौफ आ गया, पता नहीं बाबा जी क्या दुआ पढ़ने लगे हैं। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैड फेड, और ऐसे लग रहा था कि उसने शबनम के कुछ कतरे, ये ड्यू जो है ना, ये ई वाला, ये शबनम के कतरे, और भी मीठे कतरे, ही हैथ फेड, उसने पी लिए हैं, उसने खा लिए कुछ मीठी शबनम के कतरे। एंड ड्रैंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और ऐसा लगा कि उसने पैराडाइज से निकलने वाला वो मीठा दूध भी पी लिया हो जिसके लोग ख्वाब देखते हैं। अब इसने बताया कि उसका यकीन था कि उसके ऊपर भी कोई जादू हो गया है, या वो ऐसा जादूगर बन गया कि ये सारी इमेजिनी कॉलरिज ने अपनी दी है, कि मेरे बाल उड़ रहे हैं, मेरी आंखों में वो चमक आ गई है, कि लोगों ने कहा बच्चों इस बाबा जी से, अब बाबा जी अब अपने खसार में आ गए हैं तो कुछ कहना दें, और इसकी जुबान में मिठास आ गई है। जनाब इससे आगे ये लिखना चाहते थे लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए, अदरवाइज ये हमें और बहुत सी विजुअल इमेजरी सुनवाते।